नसूह एक औरत नुमा आदमी था, बारीक आवाज, बगैर दाढ़ी और नाजुक अंदाज मर्द। वो अपनी ज़ाहरी शक्ल सूरत से फायदा उठाते हुए जनाना खमाम में औरतों का मसाज करता। कोई भी इसकी हकीकत नहीं जानता था, सभी इसे औरत समझते थे। यह तरीका इसके लिए जरिया मुआश भी था और औरतों के जिस्म से लज्जत भी ले लेता। कई बार ज़मीर के मलामत करने पर इसने इस काम से तौबा भी कर ली, लेकिन हमेशा तौबा तोड़ता रहा। एक दिन बादशाह की बेटी हमाम में गई। मसाज करने के बाद पता चला कि इसका मोती या हीरा खो गया है। सबकी तलाशी ली गई, लेकिन हीरा नहीं मिला। नसूह रसवाई के डर से एक जगह छुप गया। जब इसने देखा शहजादी की कनीजें इसे ढूंढ रही हैं, तो सच्चे दिल से खुदा को पुकारा और खुदा की बारगाह में दिल से तौबा की और वादा किया कि आइंदा कभी भी ये काम नहीं करूंगा। मेरी लाज रख ले मौला। दुआ मांग ही रहा था, अचानक बाहर से आवाज आई, नसूह को छोड़ दो, हीरा मिल गया है। नसूह नम आंखों से शहजादी से रुखसत लेकर घर आ गया। नसूह ने कुदरत का करिश्मा देख लिया और हमेशा हमेशा के लिए इस काम से तौबा कर ली। कई दिनों से हमाम ना जाने पर एक दिन शहजादी ने बुलावा भेजा कि हमाम आकर मेरा मसाज करे, लेकिन नसूह ने बहाना बनाया कि मेरे हाथ में दर्द है, मैं मसाज नहीं कर सकता। नसूह ने देखा कि इस शहर में रहना इसके लिए मुनासिब नहीं। सभी औरतें इसको चाहती हैं और इसके हाथ से मसाज लेना पसंद करती हैं। जितना भी गलत तरीके से माल कमाया था, सब गरीबों में बांट दिया और शहर से निकलकर कई मील दूर एक पहाड़ी पर डेरा डालकर अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गया। एक दिन इसकी नजर एक भैंस पर पड़ी जो इसके करीब घास चर रही थी। इसने सोचा ये किसी चरवाहे से भागकर यहाँ आ गई है। जब तक इसका मालिक न आ जाए तब तक मैं इसकी देखभाल करता रहूं। वो इसकी देखभाल करने लगा। कुछ दिन बाद एक तजारती काफिला रास्ता भूलकर इधर आ गया, जो सारे प्यास की शिद्दत से निढाल थे। उन्होंने नसूह से पानी मांगा। नसूह ने सबको भैंस का दूध पिलाया और सबको सिराब कर दिया। काफिले वालों ने नसूह से शहर जाने का रास्ता पूछा। नसूह ने इनको आसान और नजदीकी रास्ता दिखाया। नसूह के इहलाक से मुतासिर होकर ताजरों ने जाते हुए इसे बहुत सारा माल तोहफा के तौर पर दिया। नसूह ने इन पैसों से वहाँ एक कुआं खुदवा दिया। आहिस्ता आहिस्ता वहाँ लोग बसने लगे और इमारतें बनने लगी। वहाँ के लोग नसूह को बड़े एहतराम और इज्जत की निगाह से देखते थे। रफ्ता रफ्ता नसूह के नेकी के चर्चे बादशाह तक जा पहुँचे। बादशाह के दिल में नसूह से मिलने का शौक पैदा हुआ। इसने नसूह को पैगाम भेजा कि बादशाह आपसे मिलना चाहते हैं, मेहरबानी करके दरबार तशरीफ लाएं। जब नसूह को बादशाह का पैगाम मिला तो इसने मिलने से इनकार कर दिया और माजरत चाही कि मुझे बहुत सारे काम हैं, मैं नहीं आ सकता। बादशाह को बड़ा ताज्जुब हुआ, लेकिन इस बेनियाजी को देखकर मिलने की तलब और बढ़ गई। बादशाह ने कहा, अगर नसूह नहीं आ सकते तो हम खुद इसके पास जाएंगे। जब बादशाह नसूह के इलाके में दाखिल हुआ तो खुदा की तरफ से मलकुल मौत को हुक्म हुआ कि बादशाह की रूह कब्ज कर ले। बादशाह बतौर अकीदतमंद नसूह को मिलने आ रहा था और आया भी। नसूह की खूबियों की गर्विदा थी, इसलिए नसूह को बादशाह के तहत पर बिठा दिया गया। नसूह ने अपने मुल्क में अदलो इंसाफ का निज़ाम कायम किया। वही शहजादी जिसे औरत का भेस बदलकर हाथ लगाते हुए भी डरता था, उस शहजादी ने नसूह से शादी कर ली। एक दिन नसूह दरबार में बैठा लोगों की दाद रसी कर रहा था। एक शख्स आया और कहने लगा, कुछ साल पहले मेरी भैंस गुम हो गई थी, बहुत ढूंढा मगर नहीं मिली, मेरी मदद फरमाएं। नसूह ने कहा, तुम्हारी भैंस मेरे पास है, आज जो कुछ मेरे पास है वो तुम्हारी भैंस की वजह से है। नसूह ने हुक्म दिया, इसके सारे माल और दौलत का आधा हिस्सा इस भैंस के मालिक को दे दिया जाए। वो शख्स खुदा के हुक्म से कहने लगा, ए नसूह, जान लो ना मैं इंसान हूँ और ना ही वो जानवर भैंस है, बल्कि हम दो फरिश्ते हैं, तुम्हारे इम्तिहान के लिए आए थे। ये सारा मालो दौलत तुम्हारे सच्चे दिल से तौबा करने का नतीजा है। सब कुछ तुम्हें मुबारक हो। ये कहते हुए वो दोनों फरिश्ते नजरों से गायब हो गए। इसी वजह से सच्चे दिल से तौबा करने वाले को तौबा नसूह कहते हैं। तारीख की किताबों में नसूह को बनी इसराइल के एक बहुत बड़े आबद की हैसियत से लिखा गया। बखवाला अनवारुल मुजालिस। दोस्तों, नसूह रिज़्क़ कमाने के लिए अल्लाह का नापसंदीदा काम किया करता था। जब वो काम अल्लाह के खौफ की वजह से छोड़ा तो अल्लाह ने रिज़्क़ के असबाब पैदा किए और बादशाहत अता कर दी। हराम तरीके से लज्जत हासिल करना छोड़ा तो अल्लाह ताला ने निकाह में शहजादी दे दी। अल्लाह ताला सबको सच्ची तौबा करने और मरते दम तक इस तौबा पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए।